हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के पार्ट नंबर 64 पे, जो डेली बेसिस से मॉर्निंग में आपको यहां पे मिल रही है। ये टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के तकरीबन 50 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में आता है और मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर है, जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं, जिसमें आपको सभी सेट मिल रहे हैं, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो इन सभी को इस आज के पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ध्यान के साथ इसको लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर कर दिया करिए। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन सभी अफसरों में से किसने किया था? बताइए कमेंट करके। सभी प्रश्न लगाइएगा शुरू से लेकर आखिर तक, बीच में टेस्ट को मत छोड़िएगा। इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात दोस्तों तो गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रेट हो जाएगा। कब था याद रखिएगा? 1928 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये। जो बिल्कुल सही, गदर पार्टी के संस्थापक पूछेगा तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस राज्य ने सभी प्रकार की ऑनलाइन लॉटरी स्कीम पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा भारतीय राज्य है जो पूरी तरीके से लॉटरी पे प्रतिबंध लगा दिया? जो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में पंजाब इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक हो जाएगा। पंजाब के तत्कालिक सीएम आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड बीटी बदनौर तत्कालिक यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 नदियों का राज्य पूछा जाता है तो सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना भी रिवर प्रोजेक्ट भी, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता की प्रणेता किसे कहा जाता है? प्रेस स्वतंत्रता पायोनियर, बिल्कुल से दोस्तों ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड होगा। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं कब? तो 3 मई को हम लोग बनाते हैं, याद रखिएगा। 3 मई 2020 को 2020 की इंडेक्स आई है भारत की, जिसमें भारत की प्रेस फ्रीडम की जो इंडेक्स थी 142 थी 2020 में, और 2019 में दोस्तों यही 40 थी। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? When did जवाहरलाल नेहरू become the first president of Indian National Congress? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो सन 1929 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और दोस्तों आता है कि प्लानिंग कमीशन को किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1950 में प्लानिंग कमीशन रेडी हुआ था और 1951 में प्लानिंग कमीशन को लॉन्च किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला देखिए, भारत में मानव विकास सूचकांक समाविष्ट है? डेवलपमेंट इंडेक्स, जी बिल्कुल सही। ये सभी जीवन प्रत्याशा, लाइफ जो कि एक्सपेक्टेंसी है, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, एकेडमिक अचीवमेंट, इन सभी पे दोस्तों मानव विकास सूचकांक आपका इंक्लूडेड है। द बैंकर मैगजीन ने किसे एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो बताइए। मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है तो एकदम इंपॉर्टेंट है, पूरा लगाइए इसका इसको। जो बिल्कुल सही, इन सभी अफसरों में दोस्तों शक्तिकांत दास को चुना है यहाँ पे, और शक्तिकांत दास तत्कालिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंशुला अतुल लिखा है यहाँ पे। अंशुला कांत का नाम बहुत बार आता है, तो WHO के वो CFO हैं, जो प्रीवियसली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CEO थे, MD थे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका सन 1956 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड जाएगा। दोस्तों 1956 में 4 ऐसे राज्य थे जिनका गठन किया गया था, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें से पंजाब भी था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का गठन हुआ था तो टोटल 7 राज्यों का गठन हुआ है 1 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? बताइए, पोलिस ऑन। इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2014 में। ठीक है, ए इज राइट। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल के बारे में आपको पता है? भारत के राष्ट्रपति कौन है आपको पता है? रामनाथ कोविंद। इसके पूर्व में वो राज्यपाल थे बिहार के, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52, जिसमें राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर 54 में उसका इलेक्शन है, 57 में पुनः इलेक्शन है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है और 72 में क्षमादान है। तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला अभियान का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए। देहरादून, भोपाल,
कोलकाता लखनऊ। सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे कोलकाता में किया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। रिसेंटली मैंने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, तो टायर पार्क, भारत का सबसे पहला टायर का पार्क बना कौन सा था, तो यहाँ पे देखिए कोलकाता में था। जितने भी स्क्रैप होते हैं उन सभी चीज़ों से, खराब चीज़ों से उसमें अलग अलग कृतियाँ बनाई गई हैं, तो कोलकाता में ही, वो भी वेस्ट बंगाल में ही बना है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आता है कोलकाता किस नदी किनारे, दोस्तों कोलकाता आपका हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होता है, कौन से क्षेत्र से? जी बिल्कुल सही, ये घरेलू डोमेस्टिक सेक्टर से सबसे ज़्यादा बचत प्राप्त होता है, बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जी बिल्कुल सही, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था दोस्तों, ये था ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56 में। दोस्तों पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, आपसे पूछेगा कब, तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसको हटा के इसकी जगह पे आ गया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का गठन किया गया। अगला देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एस्टैब्लिश, जो बिल्कुल सही जाएगा क्वेश्चन में आपका देखिए 12 जुलाई 2006 में ये आपका किया गया। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए आते ही। एंड दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, कहीं पे भी, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे और आपको मिले, उससे हेल्प मिले। इसके सभी पार्ट के लिंक और पहले जो हमारे सेकंड चैनल का वीडियो का लिंक है नीचे मैंने दे दिया है, आप वहाँ से विजिट करके उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का मैंने तीसरा पार्ट भी अवेलेबल करा दिया है दोस्तों, 1, 2, 3, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर विजिट करके देखिए चैनल पे। विशाल रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ, भोपाल, जम्मू, पटना, जी बिल्कुल सही, ये जो आयोजन हुआ था दोस्तों लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे पिछला वाला जो था नोएडा में था डिफेंस एक्सपो, ये जो था लखनऊ में था। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पे है? दोस्तों सिटी मॉन्टेंसरी स्कूल लखनऊ में ही है यहाँ पे। आगे देखिए, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? कार्ल मार्क्स, आर नरकशे, एडम स्मिथ, बिल्कुल दोस्तों ये है आपका आर नरकशे के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? इन सभी ऑप्शन में से दिख रहा है, इजी क्वेश्चन है तो जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका बलुआ पत्थर, यहाँ पे बी, डी इज राइट, बाकी सारे में कार्बन होता है यहाँ पे। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है? राष्ट्रमंडल, करंट अफेयर्स क्वेश्चन, करेक्ट आंसर दोस्तों मालदीव बना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछेगा हमारा नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब होगा दोस्तों, तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ जो कि 2022 में बर्मिंघम ब्रिटेन में होने वाला है, याद रखेंगे। अगला देखिए, भारी जल एक है, किस प्रकार से काम करता है? भारी जल का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य उड़ीसा है, और दोस्तों ये रिएक्टर में शीतलक और मंदक दोनों का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ए और बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग बस रत एक टॉफी से सभी का निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। और ये आप लोग कभी मत भूलिएगा, इससे हमेशा आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें ए बी सी डी ई एफ ना, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेराल, टोकोफेराल एंड फिलोक्विनोन। अगला, गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। चाइना, रशिया, स्वीडन, जापान। जो बिल्कुल सही जाएगा ये आपका स्वीडन से किया गया, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, स्वीडन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? परमाणु क्रमांक 11 वाला, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। जो बिल्कुल सही, सोडियम, ठीक है। आपको बताना दोस्तों, सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं ना, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम को आप लोग किस में रखते हैं, या फिर सोडियम किस में रखा जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इन सभी ऑप्शन में सबसे पुराना कौन सा पुराण है? ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण? सही आंसर की बात करें तो ब्रह्म पुराण। वैसे देखा जाए तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, लेकिन इन सभी ऑप्शन में ब्रह्म पुराण जो कि सबसे पुराना पुराण है। अगला देखिए, भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है
वह रेखा निम्नलिखित में से किस शहर के पास से गुजरती है? तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है इक्विवेलेंट, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम है आपका प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों इस वर्ष अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था 2019 में, यहाँ पे अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्षों में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में आता है, तो इस बार जो आयोजन किया गया था वो अर्ध कुंभ का था। अगला, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया? तो वी आर इंडियंस, भारत, यूएसए, रशिया एंड चाइना। करेक्ट आंसर है भारत के द्वारा ही इसको किया गया। अगला देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह इन सभी ऑप्शन में से कौन है? सबसे करीब का ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो जाहिर सी बात है सबसे करीब वाला है शुक्र ग्रह, सबसे करीब का ना। बुध को देखिए, बुध जो है सबसे निकटतम है सूर्य के। मंगल जो कि हमारे पृथ्वी के बाद है, इसके बाद शुक्र है। शुक्र का मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, रात का तारा। यहाँ पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वजह से ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रहों में से आता है यहाँ पे, ठीक है। और इसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, इसको 88 दिन लगते हैं, इसको लगते हैं मंगल को 687 दिन लगते हैं, पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। अगला, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? आई नो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। जो बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। एक स्पष्ट जो दृष्टि है वो है आपका 25 सेंटीमीटर का। अगला देखिए, ग्रेटा थनबर्ग को 2020 की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, वे किस देश से हैं? ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन, रशिया, जापान, अमेरिका। तो सही आंसर बताते तो स्वीडन के यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। पके हुए अंगूर में होता है, क्या होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बात करें ग्लूकोज होता है, यहाँ पे डी इज राइट। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी, किसकी खोज की थी? एवं इनके ही पैसे के ब्याज से लोगों को दिया जाता है। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे डायनामाइट की खोज की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन के रहने वाले थे। अगला, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? कितने किलोमीटर का विषुवतीय व्यास पृथ्वी का है? 12,713, 12,756, 12,772, 12,816। बिल्कुल से तो विषुवतीय व्यास है आपका 12,756, 12,756 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष सबसे ज़्यादा दिन 328 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है, वे किस स्पेस एजेंसी से इनका संबंध है? तो लगभग 1 साल कह सकते हैं हम लोग। इसरो, नासा, स्पेस एक्स। जो बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे नासा से है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका जो कि हुआ था 1969 में, विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सार्क सदस्य नहीं है यहाँ पे? भारत, भूटान, मालदीव या फिर म्यांमार। जो बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी इज द राइट आंसर, म्यांमार, जो कि सार्क देश का सदस्य नहीं है। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध का रीजन क्या था? द रीजन वाज वर्ल्ड वॉर 2। ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये हुआ? जो बिल्कुल सही सभी, ठीक है। तो वर्साय की पश्चातापूर्व संधि और राष्ट्रसंघ की असफलताएं और गुप्त सैन्य समझौते, इसी वजह से द्वितीय युद्ध का मेन रीजन माना जाता है ये। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड को लॉन्च किया? बताइए किस देश के लिए? जो बिल्कुल सही भारत के लिए। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला देखिए, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल की दिशा होती है किधर होती है? जो बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऊर्ध्वमुखी होती है, ए इज द राइट आंसर, अपस्ट्रीम होती है यहाँ पे। देखिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में इजी है, बता देंगे आप लोग। आजकल रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे हैं मोदी जी। करेक्ट आंसर दोस्तों मयूर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों में विधानसभाएं, विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। बिल्कुल से दोस्तों आ जाएगा आपका राज्यसभा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने गाँव में
मैपिंग में ड्रोन लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है यहाँ पे? गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा साझेदारी की है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंप, इसका बहुत बड़ा रोल होता है व्यापार में। जी बिल्कुल सही, डंपिंग का मतलब होता है वास्तविक उत्पादन लागत में कम दाम पर माल पर का निर्यात जो होता है यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक इन सभी ऑप्शन में से किसे माना जाता है? मनसबदारी, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। जी बिल्कुल सही जाएगा राइट आंसर यहाँ पे अकबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपीचंद, दीपा मलिक, बजरंग पुनिया, मिल्खा सिंह। जी बिल्कुल सही, पुलेला गोपीचंद को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? इनका क्या नाम था जिन्होंने श्रीलंका पे कब्जा किया था? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर विजयायल? इस क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज इन इंडिया। इनका देखिए मेन काम है आपका केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस फिल्म ने 52वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार जीता? क्या नाम था उसका? जोकर, 1917, पैरासाइट। जो बिल्कुल सही जाएगा राइट आंसर यहाँ पे पैरासाइट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तंजौर में बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो बिल्कुल सही, ये निर्माण किया था यहाँ पे राजा राज चोल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल मिला के 45 प्रश्न जो आप लोगों ने लगाए। बताइए कि आपने 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए। मैं लगातार इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ और इस टेस्ट को कभी छोड़ा मत करिए, पूरा लगाया करिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आज से आपको कंप्यूटर क्लासेस मिलेगी हमारी जो सेकंड चैनल है मेरे नाम से ओम जायसवाल, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। इसके देखिए 3 पार्ट तक मैंने आपका करंट अफेयर्स भी कवर कर दिया है, तो आप करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे दोपहर वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।